कोइचिरो अपनी जाले का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गाड़ियों को काट देता है और वो गाड़ी फट जाती है। और इसके बाद कोइचिरो असानो के पास आकर यह बोलता है कि अब तो तुम यह बात जान चुके होंगे कि मुसुमी हर टाइम खतरे में रहती है और हमारा काम है उसकी हिफाजत करना। जिसके बाद वो असानो को एक गन भी देता है और इसके बाद हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुसुमी स्कूल के अंदर आती है और अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है असानो की, जो कि वहां पर आकर एक चीज को चेक करना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो तीनों लड़के दोबारा असानो के पास आते हैं, पर वो उन्हें घूरने लगता है, जिसको देखकर वो डर जाते हैं। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोइचिरो असानो को एक बॉम्बर के बारे में बताता है कि इस बंदे ने अभी तक 3 बॉम्ब्स लगाए हैं, एक तुम्हारे घर पर और 2 शायद स्कूल में। तुम्हें कुछ भी करके मुसुमी की रक्षा करनी होगी। अगर तुम मारे जाओ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसुमी को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम असानो को देखते हैं जो कि चारों तरफ अपनी नजरें गड़ाए होता है और वो हर जगह को चेक करता है जहाँ पर वो बॉम्ब लगा सकता है और वो हर टाइम मुसुमी के आसपास होता है। पर तभी अचानक उसके सर पर एक फुटबॉल आकर लगती है और कुछ बच्चे उससे आकर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी अचानक उसे एक परछाई दिखती है और वो उस परछाई का पीछा करते हुए अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक नर्स मिलती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, पर वो बोलता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और यह कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, पर ये नर्स स्माइल करती है और जैसे ही असानो थोड़ा आगे जाकर दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो वो नर्स वहां से गायब हो जाती है। और इसके बाद हम दोबारा से मुसुमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही होती है और यहाँ पर असानो अभी तक दूसरे बॉम्ब को ढूंढ नहीं पाया और वो ये सोचता है कि मैंने आज मुसुमी पर काफी नजरें रखी है और मुझे काफी कुछ पता चला है कि जब उसे कोई खाना देता है तो वो उसे नहीं खाती और वो हमेशा ही किसी न किसी के साथ रहने की कोशिश करती है। और इसके बाद असानो के पास वही 3 बंदे आकर उसे एक चॉकलेट देते हैं क्योंकि उन्होंने असानो की फुटबॉल मारी थी और असानो उस चॉकलेट को आराम से गपक जाता है, जिसको देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम काफी बदल चुके हो। और जैसे ही असानो को इस बात का एहसास होता है उसका पेट दोबारा से दुखने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने मुसुमी को पाता है और ये दोनों कोइचिरो के ऑफिस में होते हैं और ये दोनों अपनी शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं। और जब असानो मुसुमी को बातें करते हुए देखता है तो उसकी नजर सीलिंग्स पर जाती है जहां पर एक बॉम्ब लगा हुआ होता है और ये फटने ही वाला होता है और अचानक से फट जाता है। और दूसरे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसकी आवाज काफी दूर तक आई है। और इसके बाद हम ननाओ को देखते हैं जो कि नर्स के साथ होता है और ये नर्स नहीं बल्कि कैंगो होता है और शियो भी इन दोनों पर नजर रख रही होती है। और इसके वहां पर ये दोनों एकदम शेप होते हैं, पर असानो ये सोचता है कि आखिरकार उस बॉम्ब वाले बंदे को ये पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी उसे ये पता चलता है कि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान्ड हैं और तीसरा बॉम्ब कहाँ पर हो सकता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि ये तीसरा बॉम्ब असानो के ऊपर लगा होता है जो कि 24 सेकंड के अंदर फटने वाला है। और असानो इस बात को समझ जाता है कि इस बंदे ने बॉम्ब के बारे में क्यों बताया ताकि वो हमेशा मुसुमी के पास रहे। और ये सारी बातें समझने के बाद
असानो खिड़की से बाहर कूद जाता है ताकि वो मुसुमी को बचा सके, पर उसके गिरने से पहले और बॉम्ब के फटने से पहले ही कोइचिरो उसे पकड़ लेता है और हमें ये पता चलता है कि ये बॉम्ब अपने टारगेट की हीट से रिचार्ज होता है और इसी वजह से इसे एक्टिवेट होने में भी टाइम लगता है। तभी कोइचिरो उससे यह बोलता है कि तुम अपनी फैमिली पर विश्वास कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, पर मैं जान देखकर भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और इसके बाद ये सारे सेफली ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर कैंगो और नाओ भी पहुँच जाते हैं और साथ में शिंजो भी, जो कि अपने साथ किसी भारी भरकम चीज को लेकर आया होता है, जिनको देखकर मुसुमी ये पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। ननाओ बताता है कि हमने असानो के पहले मिशन के बारे में सुना तो हमने सोचा थोड़ी बहुत मस्ती कर ली जाए, और इसके बाद हमें पता चलता है कि शिंजो अपने साथ बॉम्ब बनाने वाले को ही लेकर आया होता है, जिसके बाद कोइचिरो उस बॉम्ब वाले को बॉम्ब के साथ ही बांध देता है और ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना। अरे यार मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। पर तभी कोइचिरो उसको उठाकर सीधा आसमान में फेंक देता है और वो बंदा वहीं पर फट जाता है और सारे बंदे इस आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं। और इसके बाद असानो के फोन पर कुछ मैसेज आते हैं, पर मुसुमी इसके फोन को ऑफ कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और अगली सीन में हम दोबारा से असानो को देखते हैं, जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुसुमी के घर पहुंच जाता है, जिसको देखकर कोइचिरो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। मुसुमी बोलती है कि बेचारा असानो का घर अब तबाह हो चुका है तो वो हमारे साथ रहने वाला है, और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं। और ये सुनने के बाद कोइचिरो को और भी ज्यादा मिर्ची लगती है और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारा कुछ तबाह हो चुका है और असानो की हालत भी काफी खराब है। पर तभी वो ये देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक काफी हट्टे कट्टे बंदे ने मुसुमी को पकड़ा हुआ है और मुसुमी उससे हेल्प मांगती है, पर असानो कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो ये बात याद करता है कि उसका घर तबाह हो चुका है और वो अब मुसुमी के साथ रह रहा है। और जैसे ही वो बेड से नीचे उतरने के लिए अपना पैर नीचे रखता है, तभी उसका पैर गिलियत पर पड़ जाता है और गिलियत उसको काट लेता है और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज मुसुमी को सुनाई देती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मुसुमी उसकी पट्टी कर रही होती है और वो ये बताती है कि उसने गिलियत को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है ताकि बड़े भाई उसके साथ कुछ गलत ना करे। और ये सुनने के बाद असानो सोचता है कि हाँ यार, वो बंदा मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद मुसुमी गिलियत को सहलाना शुरू कर देती है, पर गिलियत असानो को देखकर काफी गुर्रा रहा होता है, जिसे देखकर असानो पीछे सोफे पर गिर जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि असानो फूबा के पास आता है एक मदद मांगने के लिए ताकि फूबा उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। और ये सुनने के बाद फूबा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे तुम्हें एक एक करके ट्रेन करने वाले हैं। तभी असानो ये बोलता है इसमें तो काफी लंबा टाइम जाने वाला है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुसुमी की हिफाजत करनी है। और ये सुनने के बाद फूबा उसे पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है और ये बताती है कि मैंने 3 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी और 6 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला मिशन मिल गया था, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी सिखा दूं। और हमारी योजाकुरा फैमिली के पास स्पेशल एबिलिटीज होती है और इसके बाद भी मुझे ट्रेनिंग पूरी करने में 3 साल लगे। और इसके बाद वो असानो को एक चेयर पर बिठा देती है और ये बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ योजाकुरा स्टाइल ऑल आउट ट्रेनिंग करना चाहोगे, जिस पर असानो हाँ बोलता है। और
इसके बाद वो ये बताती है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ 1 महीना रहना होगा। जिस पर असानो ये बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और 1 ही महीने तो रहना है, मैं रह लूंगा। और इसके बाद असानो वहां से जाने लगता है, पर तभी नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है क्योंकि नीचे काफी लंबी लंबी कीलें होती हैं। अगर वो उसमें घुसी तो भाई कुछ भी हो सकता है। जिसको देखकर फुआ यह बोलती है कि हमारे घर में अलग अलग ट्रैप्स हैं और यहाँ पर रहना इतना भी आसान नहीं। अगर तुम ये नॉर्मल सी ट्रेनिंग भी पूरी कर सके तो भूल न जाना कि तुम मुसुमी को बचा सकते हो। और यह सुनने के बाद असानो की काफी ज्यादा फट जाती है और अगले ही दिन हम ये देखते हैं कि अलार्म काफी जोर से बजता है और टाइम पर अलार्म बंद ना करने की वजह से वो फट जाता है। और जैसे ही असानो इससे बचने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है तभी उसके ऊपर आग बरसना शुरू हो जाती है और वो जैसे तैसे करके ब्रेकफास्ट तक पहुंचता है, लेकिन वो पूरी तरह से भुन चुका होता है। और इसके बाद मुसुमी उसके ऊपर लगी हुई धूल को साफ करना शुरू कर देती है और तभी वहां पर एंट्री होती है केंगो की, जो ये बोलता है कि क्या हम इसका अंतिम संस्कार करने के लिए रेडी हो जाएं? ये सुनकर मुसुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर एक रख देती है। और इसके बाद असानो यह पूछता है कि तुम सब इन सारे ट्रैप से कैसे बचते हो। जिसके बाद शियोन ये बताती है कि अगर ये घर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम इसके ट्रैप को अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये सुनने के बाद असानो का पेट खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी फुतापा ये बताती है कि खाना भी तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है और तुम्हारे खाने के अंदर भी जहर मिलाया गया है ताकि तुम धीरे धीरे जहर से लड़ना शुरू कर दो। लेकिन असानो के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है और वो भागकर टॉयलेट की तरफ जाता है, पर वहां पर भी एक काफी खतरनाक लॉकिंग सिस्टम लगा होता है जिसको वो खोल नहीं पाता और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और ये देखकर शियोन ये बताती है कि तुम्हें अंदर जाने के लिए इसका पासवर्ड क्रैक करना होगा, जो कि हर मिनट बदलता रहता है। भाई उसे टॉयलेट लगी है यार, जाने दो उसे। और अगले ही दिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही अलार्म क्लॉक बजता है तो सारे के सारे बंदे अपने अपने स्टाइल में अलार्म क्लॉक को बंद कर देते हैं, पर असानो का अलार्म क्लॉक दोबारा से फट जाता है। और इसके बाद फ्रिज के अंदर से भी खाना निकालने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर भी लेजर सेंसर लगे होते हैं। और जैसे ही असानो फ्रिज के अंदर से कुछ सामान निकालने के लिए जाता है तभी उसकी उंगली लेजर पर टच हो जाती है, जिसके बाद फ्रिज उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और ये होता है असानो का एजिनिटी टेस्ट। और इसके बाद असानो को एक निशाना लगाना होता है सामने रखे हुए रिमोट पर, जो कि उसे दिखता नहीं। और जैसे ही वो निशाना लगाता है वो गोली के फोर्स से पीछे गिर जाता है और ये होता है उसका मार्क्समैनशिप का टेस्ट। और इसके बाद खाने और बाथरूम को लेकर उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं। और नहाते हुए वो जैसे ही पानी चलाता है तो उसके ऊपर बाढ़ आ जाती है और ये सारे टेस्ट झेलने के बाद असानो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हमें ये लगता है कि वो तीनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि क्या तुम्हारी हालत ठीक है? हाँ, मैं तो यार एकदम ठीक हूँ। हमें पता लगता है कि असानो ने 30 किलो की टी शर्ट पहनी होती है, इसलिए वो अपने बेंच के ऊपर लेटा होता है। बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ का होता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर असानो एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर मुसुमी पढ़ते पढ़ते सो गई होती है। और मुसुमी को इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता हुआ देख असानो भी अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर देता है और वो गोली बरसाने की प्रैक्टिस करता है।
पर उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता और वो दोबारा से उसके ऊपर निशाना लगाता है। पर तभी अचानक वहाँ पर मुसुमी आ जाती है, जिसके बाद वो एक ब्रेक लेता है और इसके बाद मुसुमी उसके लिए चाय लेकर आती है और वो बोलती है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। और वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुसुमी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वो भी यही कहता है और इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। हम ये देखते हैं कि स्कूल के अंदर काफी सारी लड़कियां मुसुमी को छेड़ रही होती है, उसके बाल काटने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसकी कैंची को छीन लेता है और ये बंदा होता है असानो और इसके बाद वो अपने बालों को काटना शुरू कर देता है, जिसको देखकर मुसुमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सारी लड़कियां यहाँ से भाग जाती है और इसके बाद वो अपने बालों को सेट करने लगता है और ये बोलता है कि आज के बाद अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मुसुमी उससे यह बोलती है कि तुमने हमेशा से ही मेरी हिफाजत की है, तो अपने आप को इतना पुश मत करो। और ये सुनने के बाद असानो भी मुस्कुराने लगता है और उन दोनों की बातें शिंजो और शियो सुन रहे होते हैं। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर अलार्म बजते ही असानो उसे बंद कर देता है और वो लेजर लाइट से बचता हुआ एक कमरे के अंदर पहुंचता है और इसके बाद वो एक गन उठाकर सामने रिमोट पर शूट करता है, जिसके बाद टीवी ऑन हो जाता है लेकिन उसे चैनल चेंज करना अभी तक नहीं आता। और फिर शिंजो उसे बताता है कि तुम्हें चैनल चेंज करने के लिए सही बटन पर शूट करना होगा और वो उसकी ग्रिप को ठीक कर देता है। पर तभी अचानक वहां पर एंट्री होती है शियोन की, जिसके आते ही असानो उससे पूछता है कि ये बड़े भाई हमेशा ऐसे ही रहते हैं छुपकर, जिस पर वो ये बताती है कि ये बंदा काफी शर्मीला है तो ये ऐसे ही रहता है। और इसके बाद हम दोबारा से असानो को देखते हैं।